हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब स्टडी चैनल SR क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम EMRS TGT PGT हॉस्टल वार्डन DSSB KBS नेवियस ये सभी एग्ज़ाम में जो अब तक पूछे गए सारे प्रश्नों को हम लेकर आए हैं। ये मेरा यूट्यूब स्टडी चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ICT का पहला क्लास है। प्लीज़ क्लास अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि अगला क्लास मैं किस सब्जेक्ट का लेकर आऊँ। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। ये यूथ कंपटीशन टाइम्स का बुक है। हम ICT में सबसे पहले हम देखेंगे नॉलेज ऑफ ICT सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ज्ञान। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है देखिए ये EMRS TGT 23/12/2023 के शिफ्ट 2 में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन हमारा है किस प्रकार के सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी उपकरण शिक्षार्थी केंद्रित उपागम में उपयोगी नहीं होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मेरा कम्युनिकेटिव, ऑप्शन 2 है मेरा इंफॉर्मेटिव, तीसरा है सिट्यूटिंग, डी है कंसर्ट रचनात्मक। इसका सही होगा सूचनात्मक इंफॉर्मेटिव प्रकार के सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी ICT उपकरण शिक्षार्थी केंद्रित उपागम में उपयोगी नहीं होती है। कहने का मतलब है इंफॉर्मेटिव जो सूचना है वो स्टूडेंट के लिए उपयोगी नहीं होता है, क्योंकि उपागम में छात्रों का जो होता है एक्टिव रूप से शामिल करने और सीखने की प्रक्रिया उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए केवल सूचनाएं प्रदान करना पर्याप्त नहीं होता है। शिक्षार्थी केंद्रित जो होते हैं उसमें सृजनात्मक उपकरण के साथ साथ हम संप्रेषणात्मक, स्थित्यात्मक और रचनात्मक उपकरणों का भी संयोजन करते हैं जो छात्रों का ज्ञान निर्माण, सहयोग और समस्याओं को हल करने में हमारा मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अधिगम प्रक्रिया में सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी के समन्वय के ASSURE प्रतिमान के अवयव हैं। फर्स्ट हमारा है विषय वस्तु का विश्लेषण, लक्ष्य निर्धारण, विधि और सामग्री का चयन और मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर B है अधिगमकर्ताओं का विश्लेषण, लक्ष्य निर्धारण, विधि और सामग्री का चयन और विस्तार। C है हमारा अधिगमकर्ताओं का विश्लेषण, उद्देश्यों का निरूपण, माध्यम और सामग्री का चयन और मूल्यांकन। D हमारा है क्रिया, उद्देश्यों
का निरूपण, प्रोत्साहन और विस्तार। ये देखिए हमारे EMR PGT फिजिक्स में 16/12/2023 का पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही होगा सी। अधिगमकर्ताओं का विश्लेषण, उद्देश्यों का निरूपण, माध्यम और सामग्री का चयन, मूल्यांकन जो है ASSURE का प्रतिमान अवयव है। ASURE का मॉडल सबसे पहले तैयार किए थे हेनरिक और मोलेंडा ने। कब किए थे? 1999 में किए थे। यह एक प्रसिद्ध निर्देशात्मक डिजाइन गाइड है जो रचनात्मक दृष्टिकोण से सीखने के माहौल को बेहतर बनाने के लिए मल्टीमीडिया और तकनीकी का उपयोग करता है। अधिगम प्रक्रिया में ICT के एकीकरण के ASSURE मॉडल का घटक है। पहला हमारा ए के मतलब हो गया अधिगमकर्ता का विश्लेषण, एनालाइज द लर्नर्स। एस हमारा हो गया इससे होगा उद्देश्यों का निरूपण। इसका हो जाएगा स्टेट द ऑब्जेक्टिव। एस है, डबल एस है तो इसका होगा सिलेक्ट दी मीडिया एंड मटेरियल्स एंड एवेल्युएटेड। एस विधियों, माध्यमों और सामग्री का चयन। यू माध्यमों और सामग्रियों का चयन। आर से हो जाएगा अधिगमकर्ताओं की भागीदारी की आवश्यकता और ई हो जाएगा मूल्यांकन और संशोधन। क्वेश्चन नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 3 है शैक्षणिक टेक्नोलॉजी उपयोगी है क्योंकि। ऑप्शन नंबर ए है वह वक्त की ज़रूरत है, बी है प्रख्यात संस्थाओं द्वारा अपनाई गई है, सी है वह अध्यापन को अर्थपूर्ण और कार्यक्षम बनाती है, डी है वह विद्यार्थियों को अध्यापन और तालीम प्रवृत्तियों की ओर आकर्षित करती है। ये देखिए क्वेश्चन PRT स्पेशल एजुकेशन पोस्ट कोड 1/13/28/4/2023 को पूछा गया है। इसका सही होगा सी। शैक्षणिक टेक्नोलॉजी उपयोगी है क्योंकि अध्यापन को वो अर्थपूर्ण और कार्यक्षम बनाती है। शैक्षणिक टेक्नोलॉजी उपयोगी है क्योंकि यह अध्ययन को अर्थपूर्ण और कार्यक्षम भी बनाती है, क्योंकि शैक्षणिक तकनीकी सीखने और सिखाने दोनों ही प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक विवेचना, प्रशिक्षण, अधिगम व्यवस्था को बनाए रखती है। शिक्षण के नए प्रतिमानों की देन शैक्षणिक तकनीकी है जो हमें अधिगम और शिक्षण के स्वरूप को भांति समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है स्कूलों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षकों को उपलब्ध कराते हुए अपने प्रचलनों का रूपांतरण करने का अवसर प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर ए है बेहतर शैक्षणिक विषय वस्तु, बी है अधिक प्रभावी शिक्षण एवं अधिगम विधियाँ, सी है अधिक अंतःक्रियात्मक शैक्षणिक सामग्री, डी है उपरोक्त सभी। इसका सही होगा डी, उपरोक्त सभी। देखिए स्कूल में जब सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षकों को बेहतर और शैक्षणिक विषय वस्तु, अधिक प्रभावी शिक्षण एवं अधिगम विधियाँ अधिगमकर्ता के ज्ञानात्मक विचारों को अनुप्रेरक बनाने में सहायक है तथा अधिक अंतःक्रियात्मक शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराते हुए इन्हें अपने प्रचलनों का रूपांतरण करने का अवसर प्रदान करती है। ये क्वेश्चन पूछा गया PRT KVS 4/10/2015 को। क्वेश्चन नंबर 5 है
भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईसीटी स्कूल योजना वर्ष में शुरू की गई थी। छात्रों को सिखाने के लिए आईसीटी स्कूली योजना वर्ष कब शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 2001, बी है 2003, सी है 2004, डी है 2006। इसका सही होगा 2004। भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईसीटी स्कूली योजना वर्ष 2004 में दिसंबर में शुरू की गई थी। इसमें संशोधन कर पुनः वर्ष 2010 में से लागू किया गया था। 2004 में शुरू किया गया था और पुनः उसमें संशोधन करके 2010 में लागू कर दिया गया था। यह योजना माध्यमिक स्तर पर छात्रों को आईसीटी कौशल में सक्षम बनाने तथा उन्हें कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, विकासशील देशों के लिए आईसीटी में वैसे बच्चों के लिए शिक्षा अनुभव को बढ़ावा देने की संभावना है। इसका है ऑप्शन नंबर ए है जो ग्रामीण और दूर दराज के स्थानों में रहते हैं, बी है जिनकी सीखने संबंधी विशेष आवश्यकताएं होती है, सी है जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, डी है उपयुक्त में सभी। इसका सही होगा उपयुक्त में से सभी। जो ग्रामीण और दूर दराज के स्थानों में रहते हैं उनके लिए भी, विकासशील देशों के लिए आईसीटी बच्चों के लिए शिक्षा अनुभव को बढ़ावा देने के लिए संभावना है। जिनकी सीखने संबंधी विशेष आवश्यकताएं होती हैं उनके लिए भी है। जो क्वेश्चन नंबर 7 है, तकनीकी के उपयोग से अधिगम में वृद्धि लाने को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सूचना तकनीकी, बी है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी, सी है संपर्क तकनीकी, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। एनसीईआरटी पीआरटी 30/7/2017 को पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही होगा सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। तकनीकी के उपयोग से अधिगम में वृद्धि लाने की प्रक्रिया को सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी कहते हैं। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी उपकरणों हार्डवेयर का ऐसा संयोग है जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग करते हुए सूचना की रचना, सुधार, पुनः प्राप्ति, भंडारण एवं संप्रेषण में सहायक होता है। वर्तमान में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का शिक्षा के क्षेत्र में बहुतायत से प्रयोग हो रहा है। जैसे डिजिटल पुस्तकालयों में तकनीकी का उपयोग से अधिगम में वृद्धि लाया जाता है। कंप्यूटर सहायक सम्मेलन में ईमेल तथा आपसी बातचीत आदि के लिए तकनीकी का उपयोग अधिगम में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रौद्योगिकी से ज्ञान का विस्फोट हुआ है। इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए है अत्यधिक सूचना, बी है उच्च गति पर वृद्धि एवं विस्तार, सी है वर्धित ज्ञान, डी है विस्फोटक सूचना। इसका सही होगा बी, उच्च गति पर वृद्धि एवं विस्तार। टेक्नोलॉजी से ज्ञान का विस्फोट हुआ है। टेक्नोलॉजी से ज्ञान का विस्फोट हुआ, इसका अर्थ है टेक्नोलॉजी से ज्ञान का उच्च गति एवं वृद्धि का एवं विकास हुआ है। इसी को वर्तमान में सूचना क्रांति भी कहा जाता है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से सूचनाएं हमारे एक स्थान से दूसरे स्थान पर तीव्र गति से प्रसारित होती है तथा किसी भी वस्तु, स्थान, व्यक्ति आदि के बारे में तत्काल सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। इसलिए कहा जाता है कि टेक्नोलॉजी से ज्ञान का विस्फोट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयोगी कंप्यूटर सत्र के चरण 2 में शामिल है? फर्स्ट है कार्य का उद्देश्य स्पष्ट करना, टू क्लियर द पर्पस ऑफ द वर्क। दूसरा है सुनिश्चित करना कि बच्चे कार्य पर बने रहें। ऑप्शन नंबर ए है केवल 1, बी है 1 और 2, सी है ना ही 1 और ना 2, डी है 2। इसका सही होगा डी, ओनली 2। सुनिश्चित करना कि बच्चे कार्य पर बने रहे एक उपयोगी कंप्यूटर सत्र के चरण 2 में शामिल है, जबकि कार्य का उद्देश्य स्पष्ट करना इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कथन 1 है तकनीकी कभी रचनात्मक समझ नहीं ला सकती है। कथन 2 है वर्तमान दौर की शिक्षा तकनीकी पर अत्यधिक बल देती है। ऑप्शन है ऑप्शन ओनली 1, बी है ओनली 2, सी है बोथ 1 and 2, डी है नाइदर 1 nor 2। इसका सही होगा बी, ओनली 2। वर्तमान दौर की शिक्षा तकनीकी पर अत्यधिक बल देती है। ये क्वेश्चन DSSB PRT 11/11/2009 का पूछे गए क्वेश्चन है। शिक्षा में ICT का उद्देश्य निम्नलिखित गतिविधियां के लिए उपयोगी है। हमारी शिक्षा में ICT का उद्देश्य निम्न है, जैसे प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, सीखने के परिणामों का आकलन और अनुकूलन करने के लिए नैदानिक परीक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण। फिर है छात्रों में रचनात्मकता, तर्क और सोचने की क्षमता का भी विकास करना शिक्षा में ICT का उद्देश्य है। फिर है शिक्षार्थियों को मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने में भी शिक्षा तकनीकी है। शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT शिक्षा का वह तरीका है जो सूचना के वितरण का समर्थन, वृद्धि और अनुकूलन करने के लिए सूचना और संचार का उपयोग करता है। इसलिए वर्तमान समय की शिक्षा टेक्नोलॉजी पर बहुत जोर देती है और शिक्षा में टेक्नोलॉजी बच्चों में रचनात्मकता का पोषण करती है। आज हम 10 क्वेश्चन ही देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।